बिहार में जल्द चुनावी शंखनाद होने वाला है और इस बार सियासत के रंग और भी तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। कई बिहार की बीड़ी से तुलना तो कभी नारी सम्मान की बात सुर्खियों में आती है, तो वहीं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध की बढ़ती घटनाएं राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती है और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग दिन ब दिन और तेज होती जा रही है और हर दिन नए नए आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और विवाद इस राजनीति को नया आयाम दे रहे हैं। और ऐसे में अब एक मुद्दा और चर्चा में आ गया है, जिससे कि बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल कांग्रेस बिहार की ओर से सोशल मीडिया पर अपलोड एआई जनरेटेड वीडियो अपलोड किया गया है, जिसने कि बिहार के सियासी रंग में एक और नया रंग मिला दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बिहार कांग्रेस के एक एआई जनरेटेड वीडियो से एक बार फिर बिहार में सियासी जंग छिड़ती है और सत्ता पक्ष की ओर से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दरअसल 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने एक एआई वीडियो जारी किया, जिसमें पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन का किरदार दिखाया गया। इसमें पीएम मोदी की मां उनसे बात करती हुई नजर आ रही हैं। इस एआई वीडियो में नोटबंदी, बिहार में राजनीति समेत कई मुद्दों पर बात की गई है। इस वीडियो में बकायदा एक कैप्शन भी दिया गया है। कैप्शन में लिखा, साहब के सपनों में आई मां। बिहार में सियासी रण में फिर से बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। वहीं इस एआई जनरेटेड वीडियो पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज की है और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का अपमान करने का आरोप लगाया है। ये बिहार कांग्रेस बिहार के संस्कृति संस्कार से दूर जा चुका है। ये अराजकता का प्रतीक है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ये राहुल गांधी जैसे लोग क्षमा मांगने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय ये जिस तरह का भाव भंगिमा प्रकट कर रहे हैं, ये भारत के संस्कार के योग्य नहीं और ऐसे लोग भारत के लोगों को स्वीकार नहीं। मैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी से पूछ रहा हूं, बिहार को गाली देना भारी महंगा पड़ेगा। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये धोखेबाज लोग, ये फ्रॉड लोग, ये जो नरेंद्र मोदी जी की मां एआई करके जिस ढंग से मरी हुई माता जी का उनके जुबान से, नकली जुबान से जो प्रचारित कर रहा है। मां का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माता जी को गाली दी। उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है और केवल मां के प्रति ये भावना नहीं है, उन्होंने तो बिहार को बीड़ी भी बोल दिया। तो सोचिए, कांग्रेस आज गली गली में नहीं, कांग्रेस गाली गाली में आ चुकी है। ये उनकी प्रवृत्ति और ये राहुल गांधी के इशारे पे किया जा रहा है। अन्यथा राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगी, ये तो ऑफिशियल हैंडल से हुआ है। कांग्रेस ने एआई निर्मित आपत्तिजनक वीडियो बनाकर और अपने माध्यम से उसको प्रचारित कर माननीय प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी को और प्रधानमंत्री जी को फिर से अनादर और अपमानित करने का काम किया है। एक कहावत है, हम नहीं सुधरेंगे। राहुल जी और तेजस्वी कसम खा लिए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है कि जब तक गांधी परिवार खत्म नहीं होगा तब तक सामान्य भारत के कांग्रेसियों को राजनीति का अवसर नहीं मिलेगा।
इसलिए कांग्रेसी राहुल गांधी और गांधी खानदान को गड्ढे में गिराने के लिए बार बार मोदी जी की मां का उपयोग करते हैं और इससे बिहार ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस को बड़ी हानि होगी। तो आप जानते हो कि जब कांग्रेस का जो सिस्टम है, जो राहुल गांधी की पीआर टीम है जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे लोग हैं, वो जो सुझाव देते हैं, ऐसे सुझाव देते हैं कि मोदी को आप गाली दो, मोदी को इस तरह बोलो, मोदी की मां को इस तरह बोलो, भारतीय संस्कार संस्कृति के विपरीत बोलो, तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे राहुल गांधी कांग्रेस का न भला कर पाएंगे और न खुद का भला कर पाएंगे, और कांग्रेस ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हार पक्की हो तो मानसिक संतुलन को बरकरार रखना राजनीतिक दलों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस की हालत बेहद दयनीय हो गई है। उन्हें पता है कि नामलेवा भी इस चुनाव के बाद नहीं बचेगा। अभी केरल कांग्रेस के ट्वीट को डिलीट इन्हें करना पड़ा और इस बार का जो ट्वीट है ये हताशा और बौखलाहट को केवल जाहिर करता है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को पहले गालियां दी गई इनके मंच से और एक बार फिर इस वीडियो के जरिए उनका घोर अपमान हुआ है। ये जिस तरीके के विमर्श की बुनियाद कांग्रेस की ओर से डालने की कोशिश हो रही है, जनता करारा जवाब देगी और निसंदेह कांग्रेस के लिए आने वाले समय काफी मुश्किल होने वाले। बीजेपी की ओर से दिए गए बयानों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी दिवंगत मां के प्रति अनादर कहा है। मुझे एक शब्द, एक इशारा कहीं भी दिखाइए जहां आप अनादर देखते हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें। वो केवल अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और अगर बच्चे को लगता है कि ये उसके प्रति अनादर है तो ये उसका सिरदर्द है, मेरा नहीं, आपका नहीं। इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। तो नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माताजी के प्रति हुआ हो तो। ये बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माताजी को लेकर आना और छुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं आता। इसके अलावा और एक और बात सुन लीजिए, कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गई हैं, उनके लिए क्यों आप? नेहरू जी को स्वर्गवासी हुए कितने साल हो गए? वो नहीं देखते, वो तो अपमान करते हैं नेहरू जी का। हम तो सम्मान में जो एक माता पिता का कर्तव्य है वो दिखा रहे थे कि उन्होंने ये किया, फिर भी नहीं मानते। बिहार में चुनावी शंखनाद की गूंज जल्द ही सुनाई देगी। ऐसे में बिहार में नए मुद्दे, नए सवाल और नए विवाद सियासी गलियारों में हलचल मचा रहे हैं और अब एआई जनरेटेड वीडियो ने इस सियासी खेल को और पेचीदा बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सोशल मीडिया और बयानबाजी के दौर में कौन से मुद्दे जनता के दिल को जीत पाएंगे और बिहार के राजनीतिक भविष्य को किस रंग में रंग पाएंगे। खैर, ये आने वाला समय और चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।